शरणं हरि 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 शरणं शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं जय हो हरि शरणं हरि शरणं हरि श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो। कल बहुत कम समय में हम लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के अवतार की कथा को श्रवण किया। बहुत संक्षिप्त रीति से बताया था सुखदेव जी महाराज ने, बहुत संक्षिप्त रीति से। पृथिव्याः स वै गुरुभरं क्षपयन् कुरूणाम् अन्तः समुत्थकलिना युधि भूपचं वः दृष्ट्या विधूय विजये जयमुद्विघोष्य प्रोच्चोद्धवाय च परं समगात् स्वधाम। कहा भगवान अवतार लेकर के और ऐसी लीला किए कि दुष्ट लोग आपस में ही लड़ करके नष्ट हो गए और 125 वर्ष तक नरलीला करके भगवान धराधाम को छोड़ करके गए। उद्धव जी को बद्रिकाश्रम में भेज दिया कि तपस्या करो। और कहां गए ये बात आप भागवत से जानोगे। कहां गए भगवान अवतार लेने के बाद, फिर कहां गए? राजा परीक्षित जैसा श्रोता होना चाहिए, विद्वान श्रद्धालु भक्त ऐसा हो नहीं पाते हैं सब। कोई विद्वान होता है तो श्रद्धा की कमी हो जाती है, श्रद्धालु होता है तो विद्वता की कमी हो जाती है, और अगर दोनों हो गई तो भक्ति नहीं रह जाती है। फिर भी भगवान की कथा नहीं जान पाएगा। राजा परीक्षित में ये सब सद्गुण हैं, इसलिए हाथ जोड़ करके कहा कि कथितो वंश विस्तारो हरिभवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। महाराज, आपने सूर्यवंश के राजाओं का विस्तार से वर्णन किया, चंद्रवंश के राजाओं का विस्तार से वर्णन किया, और यदुवंश के वर्णन को आपने संक्षिप्त कर दिया। अरे गुरुदेव, जो आज आपके सामने परीक्षित बैठा हुआ है ये तो मर गया था, और उनकी कथा सुनाइए नाथ। किनकी कथा? जिनकी कथा परमहंस पाने के लिए तरसते रहते हैं, जो आप्त काम है, पूर्ण काम है, परम निष्काम है। ऐसे लोग भी जिनकी कथा पाने के लिए तरसते रहते हैं, जिसकी कथा का रसपान करने के लिए तरसते रहते हैं, उनकी कथा सुनाइए। ध्यान देना, इसमें पहले ही बता दिए हैं। अभी क्या कोरोना से जो डरे हुए हो, अभी इसके बाद भी भयानक भयानक रोग आते रहेंगे। यहाँ सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने पहले ही कह दिया है। क्या? देखो जरा। अरे निवृत्त तरसई रूप गीयमाना, ध्यान से समझना और एकाग्रता पूर्वक समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इतनी दिन से कथा सुन रहे हो ना, कोरोना की दवा देखो, इसमें बता रहे हैं कितना भविष्यवाणी किया गया है, क्या क्या होगा। हे गुरुदेव, निवृत्त तरसई रूप गीयमाना भवौ सदा श्रोत्र मनोभिरामा। भव रोग की औषधि है, उसको दे दीजिए, वो औषधि लेंगे तभी तो ठीक होंगे। भवौ सदा श्रोत्र मनोभिरामा और क उत्तम श्लोक गुणानुवादान पुमान विरज्येत विना पशुघ्ना। जो भव रोग की औषधि है नाथ, उसको दे दीजिए। और मैं हमारे पितामह में समरे मरंजयी देवव्रताद्यातिरतैस्तिमिंगिलैः
और दुरत्ययम कौरव सैन्य सागरम, हमारी पूर्वज कौरव सेना की सागर जो है उसको ऐसे पार कर गए कि त्वातरन वत्स पदम स्मयत प्लवाह, जैसे कोई बछड़े के खुर का गड्ढा हो और कोई बिना प्रयास किए उसको पार कर जाए, ऐसे कौरव रूपी सेना सागर को हमारे पूर्वज लोग पार कर गए, उन्हीं की कृपा से पार कर गए। और उन्हीं का मैं चरित्र श्रवण करना चाहता हूं गुरुदेव, उनकी कथा को सुना दीजिए। और आंख में आंसू भर करके राजा परीक्षित ने कहा कि हे भगवान, आज जो आपके सामने परीक्षित बैठा हुआ है ये तो कब का मर गया था, लेकिन भगवान ने हमको फिर से जिला लिया है। द्रोणाचार्य जी का पुत्र अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र से मार करके हमको नष्ट कर दिया था। संतान बीजम कुरु पांडवानाम, पांडव की वंशावली जहिया समाप्त हो जाए, इसलिए हमारी मां उत्तरा के गर्भ में जब मैं था तो ब्रह्मास्त्र से मार दिया था। लेकिन जुगोप कुक्षिम गत आत चक्रो, मेरी मां का गर्भ जब जलने लगा तो विरह से कातर होकर के उन्हीं भगवान के चरणों में जब गिर पड़ी तो मातुश्च मे यह शरणं गताया, मेरी मां जब उन्हीं भगवान के चरणों में जाकर के लेट गई, पाहि माम मेरी रक्षा करिए नाथ, उन भगवान ने कहा जुगोप कुक्षिम गत आत चक्रो, सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा की है। भागवत जी कितनी गहराई है, अगर अर्थ पूरा खोल दिया जाए ना, अरे राम राम राम, जीव तुरंत शिव बन जाएगा। देखो, धन प्राप्त कर लेना, यश प्राप्त कर लेना, वैभव प्राप्त कर लेना, कामनाओं की पूर्ति कर लेना, बड़े पद पर पहुंच जाना, मोक्ष की प्राप्ति कर लेना, ये तो भागवत जी की कथा से बिना प्रयास के मिलेगी, इसके लिए कोई प्रयास ही नहीं करना है। जैसे कोई किसान खेत जोतता है और खेत जोत करके उसकी घास निकालता है, फिर पानी डालता है, फिर उसमें बीजारोपण करता है ना। जैसे मान लो गेहूं बोया, पहले खेत बनाया बढ़िया, और खेत बना करके भरा, उसको कई बार बनाया, मिट्टी बढ़िया बनाया, फिर पानी डाला, फिर उसमें से निकाला घास ओस, खेत बढ़िया बनाया और गेहूं बो दिया। गेहूं बोया क्यों है? वो उसकी आशा क्या है, कामना क्या है? इस गेहूं के बदले हमको गेहूं मिले ज्यादा करके, जितना मैं बोया हूं उससे ज्यादा हमको गेहूं मिले, ऐसी कामना के साथ वो खेत बना करके उसमें भी गेहूं बोता है। लेकिन परिणाम क्या होता है? गेहूं तो उसको उसके बदले में मिलबे ही करता है ज्यादा, भूसा फ्री में मिल जाता है। भूसा के लिए खाद वो नहीं डालता, वो गेहूं के लिए डालता है, हमको गेहूं मिले लेकिन भूसा फ्री। ऐसे भागवत भगवान की जो रसपान करता है, इनकी कथा रसपान करता है, तो भगवान की प्राप्ति होती, उससे धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये सब तो भूसा के जैसे बिना प्रयास किए मिल जाते हैं, कुछ नहीं करना पड़ता है। इसलिए इन्होंने कहा कि मातुश्च मे यह शरणं गताया, इसलिए गुरुदेव कृपा करके हमको बता दीजिए। और देखो सुखदेव जी महाराज ने यहाँ फिर सावधान किया है। सोचिए, लगातार कथा सुन रहे हैं, पांचवें दिन फिर सावधान कर रहे हैं कि सम्यक व्यवसिता बुद्धिस्तव राजर्षि सत्तम वासुदेव कथायाम ते यज्जाता नैष्ठिकी रति। ये परीक्षित बिल्कुल एकाग्र हो जाओ, सावधान हो जाओ। अब मैं परात्पर पूर्ण ब्रह्म लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की कथा कहना प्रारंभ कर रहा हूं। और देखो, हम भी कीर्तन कराए, राधा राधा गाने को जी चाहता है, लेकिन भागवत जी में राधा शब्द खुल करके नहीं आया है, और आया भी है, बहुत जगह पे आया है। सब लोग कहते हैं कि राधा शब्द नहीं है, राधा का नाम नहीं है, लेकिन इतना छिपा के रखा गया है कि पढ़ते जाओ लेकिन मुश्किल हो जाएगा जब तक भगवान कृपा नहीं मिल पाएगा। तो कहा कि अब मैं भगवान की कथा कहना प्रारंभ कर रहा हूं, एकदम बिल्कुल एकाग्र हो जाओ। और ध्यान देना, भगवान की कथा जो पूछता है, जो सुनता है, जो सुनाता है, तीन के तीनों पवित्र हो जाते हैं। तो प्रेरणा देता है, भैया कथा सुन लीजिए।
अथवा कोई जिज्ञासा हो, श्रद्धा से भक्ति से पूछ लेता है, भगवान में मन लगा लेता है, वो पवित्र हो जाता है। और जो निस्वार्थ भाव से कथा सुनाता है, कोई स्वार्थ न हो, कोई कामना न हो, और ऐसे श्रोता भी अगर उसी भाव से सुनता है तो वक्तारम पिक्षक्रम श्रोत्रींस तत्पाद सलिलम यथा, ये तीन की तीनों पवित्र हो जाते हैं। कहते हैं कि जब देवताओं ने प्रार्थना किया भगवान की, और जब प्रार्थना किया तो भगवान आकाशवाणी किए कि आप लोग चल करके जल्दी से जल्दी कोई ग्वाल बाल बन जाओ, कोई गोपियां बन जाओ, मैं बहुत जल्दी से अवतार लेकर के आने वाला हूं। और इधर थोड़ा भागवत जी की बहुत अनेकानेक अर्थ होते हैं, अनंत 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 अर्थ होते हैं, कितना अर्थ किया जाए कम हो। कंस अपनी चचेरी बहन देवकी को रथ पर बैठाता है विवाह होने के बाद। थोड़ा इस पर प्रकाश डालते हुए चले, जरा इसका वेदांत से अर्थ देखो कि क्या संदेशा कथा क्या दे रही, कैसे हम लोगों को सुधरना है कथा से, कैसे मार्ग को पकड़ लेना है। कंस क्या है? एक तो कंस है उग्रसेन का बेटा, वो तो जान ही रहे हो, लेकिन हमारे आपके जीवन में कंस क्या है? ये कंस है देहाभिमान। और देवकी कौन है? देवकी है सद्बुद्धि। सद्बुद्धि का विवाह संपर्क होता है विवेक रूपी वसुदेव जी से, और विवेक रूपी वसुदेव के साथ में जब सद्बुद्धि रूपी देवकी का पाणी ग्रहण संस्कार होता है तो देहाभिमान जो कंस है ये स्वयं रथ को चलाते हुए लेकर के चलता है। जब रथ लेकर के आगे बढ़ा तो कहते हैं कि पहले खूब दान उन किया था, ये सब बताए हैं, लेकिन जब रथ आगे लेकर के बढ़ा कंस तो आकाशवाणी हो गई। क्या? अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंतायाम वहसे बुध। ए मूर्ख कंस, जिस बहन को तू इतने प्रेम से पहुंचाने जा रहा है उसी का 8वां लाल तेरा काल होगा, उसी का 8वां लाल तेरा काल होगा। अब कंस घबराया और कंस रथ से नीचे उतर पड़ा। आप एक बात सोचें कि आकाशवाणी कराने की क्या जरूरत है? अगर वो पहुंचा ही रहा था कंस, और मान लो देवकी के 8वें गर्भ के द्वारा कंस की मृत्यु होनी है, तो आकाशवाणी क्यों कर दिया देवताओं ने? इसका क्या कारण हो सकता है? एक कारण, साधारण कारण तो यह लगता है कि अगर आकाशवाणी न हुई होती तो देवकी बहुत आराम से चली जाती, अपने घर पे रहती और 8वां बालक जन्म लेता, कंस का वध कर देते। तो ऐसा लगता है कि आकाशवाणी ने देवकी के ऊपर विपत्ति डाल दिया। आकाशवाणी हो गई और तब कंस नीचे उतरा, और नीचे उतर करके म्यान से तलवार निकाल लिया और देवकी के बाल को पकड़ करके म्यान से तलवार निकाला मारने के लिए। देवकी रोने लगी। आकाशवाणी क्या जरूरत थी भाई? फिर ध्यान देना, ये जो देहाभिमान है, ये अभिमानी भी सोचता है कि हमको कोई जान न पावे कि मैं घमंडी हूं। ऊपर से ऐसा विनम्र बना रहेगा कि लोग उसको जाने न, और अंदर से सोचता है कि हमको लोग बुद्धिमान समझे कि हम बहुत बुद्धिमान हैं और मेरे अभिमान को कोई जान न पावे।